आपके वालिद मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। और इसीलिए आप बंद कमरे में इस तरह बैठे हैं। ठीक है, चलिए आइए। ये हुई ना बात। आप चले, मैं आती हूँ। लेकिन अब्बू थोड़े खफा हैं। आप पिक नहीं करने आए थे मुझे, तो अगर वो कुछ कहें तो सह लीजिएगा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो कि तुमने घर गिरवी रखवा दिया? लेकिन बेटा इतना बड़ा फैसला इतना अचानक तो नहीं हो सकता। निम्रा, तुम अपने चचा को अच्छी तरह जानती हो। वो आज तक तुम्हारी मुश्किल में अपनायत का सबूत भी नहीं दे सके। उफ गॉड, तुम कैसे भरोसा कर सकती हो निम्रा? मैंने अपना घर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए किया है। मैं सोची थी कि ये कुर्बानी पारिस के दिल में मेरे लिए जगह बना देगी। कितनी बड़ी बेवकूफ हो। अनीला, मैं क्या करती? मैं बहुत प्रेशर में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा बेटा, अब तुम परेशान मत हो। दुआ करो कि तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारा शौहर तुम्हारी इस कुर्बानी की कदर करें। लेकिन अम्मी। अनीला, अब ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही बहुत परेशान है, और अगर रिश्तों को बचाने के लिए रुपया पैसा और जायदाद खर्च हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नतीजा बेटा इंशाल्लाह अच्छा ही निकलेगा। तुम्हारे अब्बा की कॉल आ रही है। और हाँ, बिजनेस की सारी डिटेल्स देने मत बैठ जाना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? खैरियत से कॉल किया आपने? यार खुद तो कभी तुझे फ़ोन करने की तौफीक हुई नहीं, अब जब मैंने कर लिया है तो सवाल पे सवाल कर रहा है। अब्बा ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? एक तो आपकी और अम्मी की शिकायतें कि ख़त्म ही नहीं होती हैं कभी। अच्छा, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ। क्या क्या मतलब है? मेरा मतलब है आई मीन यूं अचानक? नहीं, वो असल में मैं घर पे मौजूद नहीं होऊंगा, लंच के लिए जाना है मुझे। तो तुम शहर से बाहर जा रहे हो ना, तुम्हारा घर तो कहीं उठ के नहीं जा रहा, वो तो अपनी जगह वहीं पे रहेगा ना। नहीं अब्बा, मैं वो मतलब नहीं है मेरा। असल में मैं जब घर पे मौजूद ही नहीं होऊंगा तो आप आगे करेंगे क्या? बेटा मैं कराची में ही मौजूद हूँ और एमन के शानदार बंगले में मौजूद हूँ, समझे? जी समझ गया। मैं कल आ रहा हूँ बेटा, मेरा कमरा रेडी रखना और लंच पे अच्छा खासा इंतजाम होना चाहिए। और हाँ, घर की लोकेशन भेज दो मुझे। खुदा हाफिज। क्या हुआ? अब्बा आ रहे हैं कल। क्या मुसीबत है? फारिस, तुम तो जानते हो मेरे अब्बा सुबह ही पहुंचे हैं, और उनको देख के ना तो तुम्हारे अब्बा ने फजूल बातें शुरू कर देनी, और वो मैं नहीं सुन सकती। तो मैं क्या करूं फिर, तुम ही बताओ। तुम्हारे अब्बा को भी ना अभी आना था। मैं तो कहती हूँ साफ साफ मना कर दो, कह दो कि मत आए। कैसी बातें करती हो तुम? अब मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूं कि साफ साफ मना कर दूं अब्बा को। ठीक है, आने दो। अम्मी, निम्रा इतनी बड़ी गलती कर बैठी है, आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। सूरत देखी थी तुमने उसकी? कितनी परेशान लग रही थी वो। मुझे तो उस पे तरस आ रहा था। दुश्मनों में घिरी हुई है निम्रा। अल्लाह ताला ऐसे रिश्तेदार किसी को भी ना दे। वो बहुत अकेली हो गई है। वो डूबते हुए हाथ पांव मार रही है। दुआ करो उसे किनारा मिल जाए। अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर गिरवी रखवाने के नाम पे उसके चचा चची ने निम्रा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। खाली हाथ हो गई है वो, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं ना। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या होने वाला है।
दिल तो बेटा मेरा भी धड़क रहा है, लेकिन तुम ना उसके सामने ऐसी बातें मत किया करो, वो और परेशान हो जाती है। जी अम्मी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आए चाची, बैठे। बहुत काम है मुझे, मैं तुम्हारी तरह फारिग थोड़ी हूँ। अरे वाह, तुम्हारा कमरा तो काफी कुशादा है। पर्दे हटाओ तो सामने से गार्डन भी दिखाई देता है और कितना हवादार है। अब तुम्हारी जरूरत से तो बहुत बड़ा है। तुम ऐसा करो कि स्टोर के साथ वाला जो छोटा कमरा है ना, वहां शिफ्ट हो जाओ। चाची मैं तो शुरू से यहाँ रहती आ रही हूँ। तो क्या हो गया? इस कमरे पे तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा हुआ ना? तुम्हारे नाम पर अलॉट तो नहीं हुआ हुआ ना ये कमरा? देखो भाई, मैं इस घर की बड़ी हूँ, जो फैसला मैं करूंगी उसमें सबको अमल करना होगा, और बार बार मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है। बस मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम जो स्टोर वाला कमरा है ना, साथ वाला, वहां शिफ्ट हो जाओ। ये कमरा तो मैं एमन और हारून के लिए सेट करूंगी, रंग रंगून करवाऊंगी, पर्दे चेंज करवाऊंगी, नया फर्नीचर डलवाऊंगी। बस ठीक है, तुम सामान समेटो और जल्द से जल्द उस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मुझे बात दोबारा दोहराने की आदत नहीं है बेटा। अरे आता है तो आए, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? अरे मैं घबरा नहीं रही अब्बा, लेकिन वो लोग शुरू दिन से मेरे और फारिस की शादी के बहुत खिलाफ हैं। वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। तुम्हारा शौहर तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हें अपने ससुराल वालों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, समझे? आपको भी यहाँ देख के उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। 100 सवाल करेंगे मुझसे। अच्छा छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगा। ये बताओ कि बिजनेस कैसा जा रहा है? बस ठीक ही जा रहा है। अब्बा पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप बिजनेस को संभालने के बहाने पक्का पक्का अम्मी के साथ यही शिफ्ट हो जाएं, ताकि इस पूरे घर में सिर्फ हमारा ही कब्जा हो और किसी के यहाँ आने का या कब्जा करने का सवाल ही पैदा ना हो। मेरी बोली बेटी, कब्जा प्रॉपर्टी पर उसका होता है जो उसके नाम हो। तुम सबसे पहले तो ये करो कि ये घर फारिस से अपने नाम करवाओ। वैसे बात तो आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, वो लड़की, क्या नाम है उसका, निम्रा, वो लड़की किसी वक्त भी ये दावा कर सकती है कि सारी प्रॉपर्टी, ये सरमाया उसका है, और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी जलन में सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे, समझी? हाय, क्या वाकई? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? तो बस देर मत करो, आओ आओ फारिस आओ। सना अभी तुम्हारी बात कर रही थी। बड़ी मेहनत कर रहे हो तुम आजकल। जी, मेहनत तो वाकई कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी तो नहीं है, इसलिए बस कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। ना, तुमने काम भी तो वो शुरू किया है जिसके अंदर तुम्हारा तजर्बा सिफर है। तो और क्या करता भाई, मेरा तजर्बा तो हर काम में सिफर ही है। अच्छा फारिस, दिल छोटा नहीं करो, फिक्र क्यों करते हो? अब्बा आगे है ना, अब्बा सब संभाल लेंगे। अब्बा आप फारिस की मदद करें ना काम में, बेचारा परेशान है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अच्छा, लेकिन आप दोनों को एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे अब्बा आ रहे हैं और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि आप मेरा बिजनेस देखने वाले। समझ गया, बिल्कुल समझ गया, तुम फिक्र ना करो। बेटा चाय लेकर आओ फारिस के लिए। हाँ फारिस, चाय पियोगे? हाँ बिल्कुल, पिलाओ। अच्छा, मैं खुद तो नहीं बनाऊंगी पर बनवा देती हूँ। इशफाक, हारून, आप आ गए? लगता है आपको पता चल गया कि अब्बू भाई की तरफ चले गए, वरना तो आपने आज भी लेट ही आना था।
आपने अब्बू की आमद कुछ ऐसे नोटिस ही नहीं किया? उनको वो इज्जत नहीं दी जिसके वो हकदार हैं। खुदा के लिए एमन हर वक्त अंगारे मत चबाया करो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, सुकून के लिए घर आया हूं। लेकिन अब लग रहा है गलती होगी मुझसे। क्या हो गया है? तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? इन्हें लग रहा है इन्होंने घर आकर गलती कर दी। ह्यूमन क्या हो गया बेटा, सोच समझ के बोला करो। वो अभी अभी ऑफिस से थका हुआ आया है, कुछ तो ख्याल किया करो। मैं ही ख्याल करूं? सबका ख्याल बस मैं करूं? मेरा ख्याल कौन करेगा? और आप भी ना अपनी नसीहतें अपने पास ही रखें। आपकी और आपकी बेटी की क्या नीयत है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप दोनों तो चाहती हैं मैं अपने मैके वापस चली जाऊं ताकि वो इस घर पर राज करे, है ना? क्या कह रही हो तुम ह्यूमन? सब जानते हैं। नजर आता है मुझे अंधी नहीं हूँ किस तरह वो हारून के आगे पीछे घूमती रहती है सारा दिन। सफर सही रहा आपका, सुकून से आया फिर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। बड़ी थकावट हो गई यार, सफर में थका दिया। लेकिन बखुदा अपना घर देखा है, देख के सुकून मिल गया। माशाअल्लाह बहुत प्यारा घर बनाया है तुमने। पसंद आया आपको? नहीं, अच्छा है, लेकिन बस कुछ चीजों पे मुझे एतराज है। जैसे ये सोफे वोफे ये ठीक नहीं है यार। ना इनका कलर अच्छा है, ना इनका डिजाइन अच्छा है। और बाहर जो तूने पेंट करवाया है वो पेंट भी अच्छा नहीं है, बहुत भड़कीला सा है वो, कुछ आंखों को चुभता है। तो निमरा को पसंद नहीं आएगा और ना ही तेरी माँ को पसंद आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। निमरा और खाला? सॉरी अंकल, लेकिन निमरा और खाला का यहाँ क्या काम? फारिस, निमरा और खाला क्यों आएंगे यहाँ पे? वो क्यों नहीं आएगी? नहीं यानी जिसका घर है वो ही नहीं आएगी? और बीबी मालकन है वो इस घर की, वो भी आएगी और इसकी माँ भी आएगी। तुम लोग क्या कर रहे हो इधर हैं? और आप भाई साहब, आप भी इधर ही? चलिए रहिए कुछ दिन, ऐश कीजिए, इंजॉय कीजिए जिंदगी को, खाए पिए खूब, मौज बनाए। चाय बनवाऊं अब आपके लिए? नहीं, उसको बुला अपने मुलाजिम को। मैं अपनी मर्जी से बताता हूँ मैंने क्या खाना है, मैं ऑर्डर करता हूँ उसको। या तो घर में बनाए ताज़ा, या फिर बाहर से मैं जो भी कहूँगा वो ले आएगा। अरे निमरा को तो बता दूं भाई, जिसको सबसे ज्यादा जरूरी है अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो मेरी बच्ची? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? यमन कैसी है? भाई बहुत मजा आ रहा है यहाँ, खास तौर पर ये तुम्हारा घर देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया है। इतना प्यारा घर निमरा बनाया है तुम्हारे लिए फारिस ने कि तुम देखोगी तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा बखुदा। आप कब वापस आ रहे हैं चाचा? मेरा तो सच्ची बात है वापस आने को दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन जाहिर है ख्याल तुम लोगों का भी आता है दिमाग में, तो इसलिए 2-4 दिन में आ जाऊंगा। बस तुम तैयारी पकड़ो और शाइस्ता को मेरा सलाम कहना, और उसको कहना मैं रात को इंशाअल्लाह देर से जरा फोन करूंगा, इत्मीनान से फिर तफसीलन बात करते हैं। ओके ओके, जीती रहो बेटा। वाह वाह, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। चल जा भाई, मुलाजिम को बुलाना, यहाँ क्यों बैठा हुआ है? और
सफर खैरियत से ठीक ठाक? ठीक रहा। मैं कौन सा ऊँट पे आया हूँ जो तकलीफ होनी थी मुझे। और ये हैदराबाद है, ट्रेन पे बैठा कराची आ गया। ये क्वेश्चन आपने गिराया है। ये साफ सुथरी चीजें हैं और महंगी चीजें हैं, आपको शायद आदत नहीं है इनकी। नहीं नहीं, अपना ही घर है ये, बिल्कुल। नहीं नहीं, घर तो आपने बना ही लिया है अपना, लेकिन वैसे मैं बात करना। फारिस, तुम्हारे वालिद मेरे साथ ऐसा सलूक करें जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। तुम बताओ, क्या मैं और मेरे अब्बा इस घर में बिन बुलाए मेहमान हैं? हाँ, देख रहा हूँ मैं सब कुछ। तुम सिर्फ देखते रहना, और वो वाकई किसी दिन निम्रा को यहाँ ले आएंगे। इतना भी पागल नहीं हूं मैं। मैंने भी सोच लिया। क्या सोच लिए? देखो, निम्रा की प्रॉपर्टी सेल करके जो पैसा आता था उससे मैंने कराची के बड़े एरिया में घर खरीदा है, गाड़ी ली है, बिजनेस स्टार्ट किया है। मगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए बिजनेस भी प्रॉफिट में नहीं है क्योंकि सरमाया कम था। इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मुझे मजीद सरमाए की ज़रूरत है, और वो सरमाया सिर्फ निम्रा दे सकती है। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि निम्रा के पास अभी सिर्फ घर ही बचा है। क्यों ना मैं ये घर अपने नाम लगवा कर निम्रा को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दूं। किस्सा ही खत्म। हाँ, सोचते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, तो फिर देर किस बात की है? ये सब जल्दी करो। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम मेरा साथ दो। तुम कुछ दिनों के लिए अब्बा की कड़वी बातें सुन लो। अरे इसी में हम दोनों की भलाई है। अभी मुझे अब्बा के साथ जाना भी है, तो मामला एक साथ ही निपटा कर आऊंगा वापस। अच्छा ठीक है फारिस, अपना मूड तो ठीक करो। ठीक है मेरा मूड। निम्रा, 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 जी चाची। खाना तैयार है ना? जी सब कुछ तैयार है। फारिस का फोन आया था, वो रास्ते में ही है। तुम्हारे चचा भी साथ ही हैं। लेकिन यूं अचानक फारिस ने आने का फैसला क्यों किया? पता नहीं, मैं सैलेड लेकर आती हूँ। हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र है भाई। शाइस्ता, जी आ गई। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? आ गए हो तुम? भाई सुकून मिल गया घर आके। बुजुर्ग सच कहते, इंसान चाहे किसी महल में रह के आए, जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। निम्रा कहाँ है? निम्रा नहीं दिखाई दे रही। निम्रा की बहुत याद आ रही है, इन्हें बहुत मोहब्बत जाग रही है। बुलाओ उन्हें। आओ आ बेटा, गई। आओ। कैसी हो निम्रा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं तो ठीक। तुम काफी वीक लग रही हो। खाना वाना नहीं खाती हो क्या? अब ये इल्जाम भी तुम हम पे लगा दो कि हम इस पे जुल्म करते हैं, है ना? आप बताएं, सफर सही रहा? हाँ समझ दे रहे। खाना क्या बनाया है? आलू गोश्त है और दाल है, चावल है साथ में। अगर आप कहेंगे तो रोटी भी डाल दूंगी। हाँ रोटी भी डाल दो, भूख बहुत लग रही है अभी। मैं तो सफर में खाया ही कुछ नहीं। क्या वो घर खालू के कब्जे में? मतलब कि गिरवी रखा है? यानी बदले में अच्छी खासी रकम हाथ आ ली। हाँ यही तो होगी। लेकिन किस लिए? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। फारिस, तुमने खालू से कोई झगड़ा तो नहीं किया? झगड़ा? अरे मेरी इतनी ऊंची आवाज हो गई थी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, और अभी भी मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अपने मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। फारिस, हमारी करोड़ों की जायदाद उनके कब्जे में। गुस्सा करने की बेवकूफी मत करो। ओफो, तो फिर क्या करूं?
फिर से गुस्सा? ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, तुम्हें वो पैसा वापस चाहिए कि नहीं? लेना तो है सना, लेकिन तुम मेरे बाप को जानती नहीं। फारिस, ये तुम्हारा हक है। वो कैसे कब्जा जमा के बैठ सकते हैं? हाँ? हमारा यहाँ करोड़ों का बिजनेस डूब रहा है और वो पैसे पे सांप बन के बैठे हुए हैं। फारिस, मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी भी तरह ये पैसा वापस लो, बस। क्या करूं, तुम ही बताओ फिर। तुम एक काम करो, तुम किसी भी तरह खाला को अपने साथ में ला लो। अरे वो तुम्हारी माँ है, आखिर कोई तो नरम गोशा उनके दिल में होगा ना। सना, तुमसे शादी करने पर वो वैसी मुझसे इतना नाराज है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब्बा के मुकाबले में मेरा साथ देंगे। बहुत नाराज है मुझसे। तुम कोशिश तो करो, तुम उनके पास जाओ, परेशानी की एक्टिंग करो, बताओ कि सब कुछ डूब रहा है, तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। एक्टिंग करो, रोने लग जाओ। तुम सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। और हाँ, खालू के पास भी जाओ और अपनी गलती की माफी मांगो और उन्हें किसी तरह यकीन दिलाओ कि उनके पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का तो है। काम बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन करना तो पड़ेगा। गुड, जल्दी करो, देर ना करो इस काम में। ओके, खुदा हाफिज। ओके। ये क्या हो गया बैठे बिठाए? हाँ, मेरा तो बीपी लो हो रहा है। क्या करूं? ये सब क्या है? आपने कहा था कि फारिस को पैसों की जरूरत है, फौरी पैसे चाहिए। झूठ कहा था मैंने। अब ऐसे क्या देख रही हो? कह रहा हूं ना कि झूठ कहा था। क्यों? अरे चचा के साथ जबान दराजी करोगी तुम? इतना तो हक मेरा बनता है, मुझे पता होना चाहिए कि आपने मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है। किस लिए गिरवी रखी? ये सोचा है तुम्हारे फायदे के लिए? वो तुमसे ले लेता, ये प्रॉपर्टी भी ले लेता और बेच देता, अपने नाम कर लेता, किसी को खिला देता तो खत्म हो जाती। तो कौन जिम्मेदार था भाई? बेटा, अगर तुमसे वो प्यार मोहब्बत डरा धमका कर तुमसे घर के पेपर ले लेता, वो बेच देता, हम तो रोड पे आ जाते हैं ना। आ रही है बात समझ में? देखो बेटा, हमने इतना बड़ा कदम उठाया है यही समझ कर कि तुम हमारी बेटी हो। और मैं फारिस को क्या कहूंगी? वो मुझसे नाराज है। कितनी देर नाराज रहेगा? अभी नाराज है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारे चचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यकीन करो इनकी बात पर। और तुमसे अगर कोई बात करे ना तो तुम उसे साफ साफ कह दो कि चचा के साथ बात करो, मेरे सरपरस्त चचा हैं, जो फैसला वो करेंगे वो मुझे कबूल। ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ मेरा बेटा, जाओ जाओ, शाबाश। कुछ भी हो जाए, ये हवेली तो मैं किसी सूरत फारिस के नाम नहीं होने दूंगा। मैं तो कहती हूँ ये घर मेरे नाम कर दो। क्या? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, मतलब कोई बुराई नहीं है। वो तुम्हारे बेटे का नाम, ये हवेली तुम्हारे नाम, तो मैं क्या करूं? बाहर मैं क्या आलू चने बेचूं? तो घर अगर मेरे नाम हो या तुम्हारे नाम हो तो एक ही बात है ना। तो जो मेरे नाम है वो भी तुम्हारा ही है। और अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो भी आधा तुम्हारे नाम ही है। आधा नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए। अब तुम्हें किसी भी हाल में 25% तो इसका मिलेगा ही मिलेगा। भाभी, आपको कुछ चाहिए? बना दूं? ये सब क्या है? इतना सारा फ्रूट, बेतहाशा राशन। पता है कितनी महंगाई है आजकल? हम इस घर के फर्द तो दो ही हैं, लेकिन इस जबरदस्ती के अहले खाना की भरमार पड़ी हुई है। उसे शादीशुदा बेटी, उसका ससुराल आता जाता रहता है हर वक्त। हारून, आप क्या कर रहे हैं? मेहनत करके पैसे कमाते हैं और यहाँ मुफ्त की पार्टियां चल रही हैं। कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने कुछ गलत कहा है क्या?
भाभी आप भला कुछ गलत कह सकती हैं, लेकिन फिर भी इस घर के लोगों की तो एक पॉलिसी है कि हम तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे से बाहर निकाल देंगे। नहीं कोई गैरतमंद होता ना, कब का अपना सामान बांधकर यहाँ से भाग चुका होता, लेकिन नहीं, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो गैरतमंदों का काम है। भाभी अभी किस तरह की बात कर रही हैं? चलो जी, मैं कुछ कह दूं तो बुरा लग जाता है। सच बोलती हूँ ना, इसलिए सच सबको कड़वा ही लगता है। असल में मुझे ये खबर इतनी अचानक दी गई है कि मैं खुद शॉक्ड रह गया था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे बिजनेस की इस वक्त कितनी बुरी सूरत हाल है। सब कुछ तबाह होने के करीब है। और जो कुछ बचा कुचा है वो तो तबाह करना चाह रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी रकम मिल जाए तो बिजनेस बहुत तेजी से तरक्की करेगा। तुम्हारी तरक्की से हमें क्या फायदा हो? क्या वहां रिहाइश तो इख्तियार करेंगे तेरे ससुराल वाले, जैसे उन्होंने की हुई है। और क्या, मैं ये बात नहीं भूलूंगी, कराची वाले बंगले में मुझसे पहले वो चली गई, जबकि हक माँ का बनता है। आपका हक ही रहेगा, हमेशा से आपका हक था, बेफिक्र हो जाए आप। ओए। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं सना से शादी करके पछता गया हूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो। तू सच कह रहा है? वाकई? भाई मैं तो तुझ पे तब एतबार करूंगी जब तू सना के हाथ में कागजात पकड़ाएगा उस घर से और अपनी जिंदगी से उसे निकालेगा, तब मैं तुझ पे एतबार करूंगी। आज ना मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि ये इस कदर अहमक क्यों है, तेरी वजह से। क्योंकि तू इससे भी ज्यादा अहमक है। तो उस बच्चे से एक्सपेक्ट कर रही है जिसके घर में उसके ससुराल वाले रह रहे हैं। वाह, बहुत खूब, वाह। वो कह रहे मैं बहुत परेशान हूँ, सना से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन सारा टब्बर उसी घर में रह रहा है। अब्बा, इस वक्त मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। नहीं समझाए, मैं समझ रहा हूँ जी, समझाए आपने, हुक्म करे, बोले। अब्बा, आपने निम्रा को एक घर गिरवी रखने पर इसलिए राजी किया था ना कि आप ये रकम मुझे देंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर आप मुकर क्यों रहे हैं? क्योंकि रकम नहीं दे दी मैंने, एक पैसा नहीं देना बेटा। ये ना ये जमीन पे रगड़, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे। आगे बोल। प्लीज अब्बा, प्लीज ऐसा मत करें, बात को समझने की कोशिश करें। अब्बा तो ऐसा ही करेंगे, बल्कि अब्बा वैसा करेंगे जैसा तू करता रहा है। ऐसे मौके पे तू हमेशा कहता रहा है ना, मुझे एक बहुत जरूरी काम जाना है, तो मुझे भी जाना है। मुझे जरा काम है, मैं जरा एक दोस्त से मिल के आया। हाँ, बात मैं आपसे अम्मा से बात करो अपनी। अम्मी, आप तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरे बहुत तंग हालात हुए हैं, आप अब्बा से बात करें, अब्बा को समझाएं प्लीज। मुझे तो एक बात बता, वो मक्कार अमजद कराची वाले घर में क्या कर रहा है? अम्मी, मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, आप अभी ये क्या बात कर रही हैं? आप उस घर पर हमारा हक था, उन लोगों का नहीं था। क्या चाचा ठीक कह रहे हैं? उन्होंने ये काम मेरी खातिर किया है। वो मेरी प्रॉपर्टी को फारिस की ना तजर्बाकारी से बचाना चाहते हैं। शायद ऐसा ही है। अगर सोचा जाए तो वो गलत भी नहीं कह रहे। लेकिन फारिस वो बहुत नाराज हो गया है। लेकिन क्या उसका इतना गुस्सा दिखाना बनता है? ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी मर्जी मैं किसी को दूं या ना दूं, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं हो सकती। अरे कहाँ गुमे निम्रा बाजी?
नहीं, कुछ नहीं। परेशान है आप? कोई जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की या किसी से लड़ने की। वसी, जी अम्मी, यहाँ आकर मेरी बात सुनो। आ रहा हूँ। हेमन की बातों की वजह से तुम लोगों ने यहाँ से जाने का फैसला किया है ना। लेकिन बेटा तुम्हें तो पता ही है कि हारून का घर है, हेमन का तो नहीं है ना। वो सुनेगा तो बहुत नाराज होगा, उसको वो कभी नहीं जाने देगा तुम लोगों को। नानी जान, सबसे बढ़कर इज्जत होती है और अब बात हमारी इज्जत पर आ गई है। हम कुछ दिन और यहाँ रुके तो हम पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएगी कि हम किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। माँ, आप बात समझने की कोशिश करें। अब हम लोगों का यहाँ रहना मुमकिन नहीं है माँ। हारून कुछ कहे तो आप संभाल लीजिएगा, हमें जाने की इजाजत दे दें। बेटा जवान बेटी को लेकर तुम कहाँ जाओगी? अल्लाह मालिक है माँ। मैं अपनी स्टडीज के साथ साथ जॉब कर लूंगी, पर नूमी भी जॉब कर लेगा। जैसे तैसे दिन गुजर ही जाएंगे और जब मेरी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी तो मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। बस अब आप हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दें। एमन की इस तरह की बातें, तंजिया बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हर बात पे जलील कर देती है। जी अम्मा, आप मेरी मजबूरी समझे अम्मा। नानी जान, हम आपसे मिलते रहेंगे आके।